हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और एक वीडियो एक अच्छा टॉपिक के साथ जो है लेके आया हूँ। वो है कहें यूएनओ। देखिए, यूएनओ के जितने भी संगठन संबंधित संगठन हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल से एक स्टैटिक जीके का पार्ट होता है कि कब स्थापना हुई और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो हम लोगों से पूछी जाती हैं। तो यूएनओ के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अक्सर पूछ लिया जाता है कि यूएनओ का सबसे आखिरी में जो कौन सा सदस्य जुड़ा है, या कहें इस तरीके से भी प्रश्न आ जाते हैं यूएनओ के कितने जो है भाग हैं, और उसमें से अगर कहा जाए कितने स्थायी सदस्य हैं, कौन सी भाषाएं हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले एक सुविचार हम लोग ले लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमें बिखरना नहीं है, निखरना है। और इसी उम्मीद के साथ जो है आप सब लोग जो है पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। बस 2 दिन के बाद आप लोगों की परीक्षा है, तो अपने आप को जो है मनोबल को बढ़ाए रखें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे सीधे स्लाइड पे और देखते हैं क्या भाई यूएनओ से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जो विजेता देश थे, जिसमें हम लोग कहें अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, और उसके बाद जो है फ्रांस हो गया, रूस हो गया। तो ये जो विजेता देशों ने सोचा कि ऐसा है, ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, इस तरीके से 2 विश्व युद्ध जो है वो दुनिया झेल चुकी है। अब तृतीय विश्व युद्ध जैसी कोई संभावना ना उत्पन्न हो, उसके लिए जो है एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो ऐसे अगर कोई संघर्ष वाली बातें आए तो उसमें वो हस्तक्षेप कर सके। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और उसके बाद इसकी स्थापना के समय जो है संस्थापक जो सदस्य की बात की जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो है वो 26 जो है जून को 1945 की बात करें, उस समय 50 जो है संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने अधिकार पत्र पे जो है सिग्नेचर किए थे। और जो 51st की बात करें तो ये जो है, अगर हम लोग कहें कि भाई जो 51st जो देश था वो पोलैंड था। ये 51वां देश जो है वो पोलैंड था जिसने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां देश जो है वो पोलैंड है। 50 जो है संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने अधिकार पत्र पे साइन किए थे। तो हम लोग ये देखिए उसी सन की बात है, तो हम लोग अगर 50 भी आ सकता है, और अगर हम लोग कहें कि 51 भी आपको ये मिल सकता है। अगर कहें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 153 देश हैं। और अगर कहा जाए कौन सा भाई सबसे आखिर में जो है जुड़ा है, तो उसे कहेंगे दक्षिणी सूडान। 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। 50 देश जो है वो अधिकार पत्र पे साइन करते हैं 26 जून 1945 को। उसके कुछ समय के बाद पोलैंड भी इसमें शामिल हो जाता है। तो 51वां देश जो है पोलैंड बन जाता है और 24 अक्टूबर को इसकी आधिकारिक रूप से स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो अगला हम लोग ले लेते हैं भाई, अगला हम लोग चलते हैं। इसकी भाषाएं कितनी हैं, तो पहले जो शुरुआत में जो भाषाएं थीं वो अंग्रेजी और फ्रेंच थीं, लेकिन बाद में 4 और भाषाएं जोड़ दी गई। जैसे हम कहें अरबी हो गई, चीनी हो गई, रूसी हो गई और स्पेनिश हो गई। तो पूछा जाए कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है आधिकारिक भाषाएं पहले कौन सी थी, तो अंग्रेजी और फ्रेंच थी, बाद में 4 और जोड़ दी गई हैं। अगली स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि आज स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं तो जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज़ करते हैं। देखिए, अगर इसका ध्वज की बात करें तो आप देखिए सामने बना हुआ है ध्वज, हल्की मतलब नीली सतह पे। अगर कहा जाए कि इसका जो बैकग्राउंड है नीला है, विश्व का मानचित्र बना हुआ है। जो ये पत्तियां हैं, ठीक है, तो वो जैतून की जो है वो पत्तियां 2 बनी होती हैं और इसमें बीच में जो है वो विश्व का मैप बना हुआ है। इसका अगर बजट की बात करें तो इस बार जो है 3.2 जो है 2021 का जो है वो अरब डॉलर जो है वो गया है बजट। और बजट जो है वो वर्णन संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। हम लोग अगला स्लाइड ले लेते हैं। अब इसके मुख्यतः 6 अंग हैं। सबसे पहले बात करेंगे महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय और प्रन्यास परिषद, और उसके बाद आर्थिक सामाजिक अगर हम लोग कहें परिषद। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में है। बाकी सभी का न्यायालय जो है सबका जो अगर कहें कि भाई ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे जो है। और ये 17 एकड़ में जो है एक रॉकफेलर नाम के एक उद्यमी थे, एक बिजनेस
बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये 17 एकड़ की ज़मीन जो है इस महत्वपूर्ण काम के लिए दान कर दी थी। ठीक है, तो उसके बाद ये 17 एकड़ की ज़मीन में 39 मंजिले कई इमारत हैं, 39 मंजिला जो है ये ऑफिस है। इसमें ज़्यादातर ऑफिस इसी में है न्यूयॉर्क में, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, हम लोग कहते हैं ना कि हेग है, वो अलग पड़ जाता है, बाकी सब यहीं पे हैं। ठीक, 1952 में अगर कहें ये पूरा जो ऑफिस है, सचिवालय है, वो बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो 45 में स्थापना होती है 24 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस का मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और इसके कितने अगर कहा जाए अंग हैं तो 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और प्रन्यास परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ले लेते हैं भाई अगली स्लाइड। देखिए, स्थायी सदस्य की बात करें तो कितने हैं, तो कहेंगे 5 हैं। और कितने अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी। अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, और कुल इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के 2 वर्षों के लिए होता है। स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। देखिए, जैसे कि हम लोग अगर इस भारत की स्थिति देखी जाए तो वो लगभग 8 बार जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है, और उसके बाद जो है स्थायी सदस्य की सदस्यता अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि चाइना हमारा जो पड़ोसी देश है, जो हम आगे अक्सर जो है वीटो पावर का इस्तेमाल करके हमें जो है बाहर कर देता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो देखिए, सोवियत रूस ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का उपयोग किया है। जो रूस ने अब तो हम लोग कहेंगे रशिया, लेकिन पहले सोवियत रूस जो है उस समय की बात है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इसने जो है इस वीटो पावर का उपयोग किया है। तो हम लोग कहें इसमें देखिए बहुत आसान भी है। अगर कहा जाए कि भाई इसमें देखिए ABC और उसके बाद FR, ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि ये 5 जो है अस्थायी अगर कहें कि भाई सॉरी स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया। देखिए ABC FR तुरंत हम लोग दिमाग में बिठा लेंगे। सदस्य देश पूछा जाए, स्थायी सदस्य देश, तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। ठीक है, तो ये जो है FR, ऐसे आप याद कर लें कि ABC FR क्या है, स्थायी सदस्य होते हैं, और अस्थायी बदलते रहते हैं 2 वर्षों के लिए। उनका जब नंबर आता है तो आप उनको देख सकते हैं। चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि जो है यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उनका वोट एक ही काउंट होगा। 5 मतलब प्रतिनिधि इसमें जो है भेज सकता है कोई भी देश। महासभा का नियमित सत्र हर वर्ष सितंबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलता है। नियमित सत्र के अलावा विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। विश्व की इसे लघु संसद कहा जाता है। देखिए, अगर कहा जाए कि भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी जाती है। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र का बजट और अन्य सदस्यों को मान्यता देना इसका मुख्य कार्य। अगर पूछा जाए बजट तो कहेंगे महासभा द्वारा निर्धारित किया जाता है। नए सदस्यों की सदस्यता को निर्धारित करता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो है इसके मुख्य जो है भाग हैं। तो हम लोग इसके अंग हैं या कहें कार्य हैं। तो अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड, जो पहले हॉलैंड हम लोग कह रहे थे, अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी भाषा है। न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 15 है, कार्यकाल 9 वर्ष है। कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 15 है, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अभी हमारे देश के जो है अगर कहें दलवीर भंडारी जी 2012 से लेके अभी तक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। तो आप देखिए इतने 4 जो है, अब क्वेश्चन ऐसे आता है बहुत बढ़िया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से अगर कहा जाए भारतीय न्यायाधीश जिन्होंने अपना योगदान दिया तो इनमें से कौन है, तो भाई बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह और रघुनंदन पाठक, दलवीर भंडारी। तो ये 4 जो है ये बढ़िया प्रश्न, इसमें से कोई एक हटा देंगे, आपसे पूछेंगे इस तरीके का प्रश्न, तो आप याद रखें इनके नाम भी। नागेंद्र सिंह तो याद रहता है, दलवीर भंडारी वर्तमान में याद रहेंगे, लेकिन रघुनंदन पाठक और बेनेगल रामाराव इनको भी आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। देखिए सचिवालय की बात करें, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल के नागरिक हैं। अब इनको दोबारा जो है इसी पद पे जो है फिर से जो है अगर कहा जाए कि कार्यभार मिला है, तो ये 1 जनवरी 2017 से इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन अगले जो इनका जो 5 साल
साल का जो कार्यकाल होगा उसके लिए भी इन्हीं को मतलब जो है नियुक्ति दी गई है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। ये देखिए 1 जनवरी 2017 की बात है, तो ये 22 तक रहेंगे। 22 से फिर अगर 27 की तक बात आ जाएगी तो ये एंटोनियो गुटेरेस ही रहेंगे। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखें। ठीक है, प्रमुख महासचिव की बात करें तो त्रिमवेली नार्वे के थे। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है यूथांड कहाँ के रहने वाले थे, कोफी अन्नान कहाँ घाना के रहने वाले थे। तो ये सब पुराने, अगर कहें कि भाई पूर्व में ये इतने महासचिव रह चुके हैं, तो कोफी अन्नान बान की मून दक्षिण कोरिया के थे, बुतरस घाली जो है मिस्र के थे। तो इस तरीके से इनके भी नाम यूथांड जो है वो म्यांमार के थे, त्रिमवेली जो है नार्वे के थे, बान की मून दक्षिण कोरिया, कोफी अन्नान घाना, बुतरस घाली जो है वो मिस्र, जेवियन पेराज पेरू के। ठीक है, तो इस तरीके के ये महत्वपूर्ण महासचिव हैं जो इनके देश पूछे जाते हैं। तो वो आप चलिए अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हम लोग कहें श्रम संगठन, देखिए इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। इसको कहते हैं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसका भाई फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ILO। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। और ILO का मुख्यालय भी कहाँ है? कहेंगे भाई जेनेवा में। जितना भी भाई जेनेवा में बहुत ढेर सारे मुख्यालय हैं, हम लोग आज सबकी बात करेंगे। WTO, WMO और WHO, उसके बाद ILO, ये सब मुख्यालय कहाँ है? कहेंगे जेनेवा में है। ठीक है, अगला देखेंगे श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1959 में संगठन इन्हें 50वीं वर्षगांठ, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। 1969 में जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी 50वीं वर्षगांठ जो है कहा जाए मनाई थी, या उस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, एक रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो उसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो रेड क्रॉस जो है हम लोग बात करते हैं तो उसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका। ILO को 50वीं वर्षगांठ पे मिला था। ठीक, 1969 को इसको मिला था। 19 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय जेनेवा में है। और हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसके बाद WTO, लेकिन ये टूरिज्म वाला है। ठीक है, ट्रेड वाला नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है स्पेन मैड्रिड में है। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन के विरासतों में को प्रोत्साहन देना, ये इसका जो है मुख्य कार्य है। और इसको हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। तो पूछा जाए विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन। स्थापना 1925 में। कार्य क्या है? तो आप देखिए लिखा हुआ है कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, रोजगार के अवसर और पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन के विरासत को प्रोत्साहन देना। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं हम लोग। देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन UN जो है FO। ठीक है, UNFO, तो यूनाइटेड नेशंस जो है फूड ऑर्गेनाइजेशन। 16 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है रोम में है। विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को सुधारना। UNFO की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1945 को। इसका मुख्यालय रोम में। FAO का भी मुख्यालय, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहाँ है? कहेंगे रोम में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो है ये UNFO और FAO का उसकी स्थापना कहेंगे 16 अक्टूबर को उसकी स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हुई थी UNO को। 45 में ही सब हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी त्रासदी झेलने के बाद सब जो है देशों ने इस तरीके से संगठन बना के और आने वाले ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो उसके लिए ये सब काम किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जा रही है। इसको IMF कह रहे हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। सिंपल सा पूछा जाता है IMF का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC। स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान और प्रोत्साहन और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती। तो जितने भी अगर हम लोग कहें UNO के सदस्य देश हैं उन सब को जो है अगर कहा जाए कि भाई इस तरीके की सुविधाएँ मिलती हैं जो
अगर कहें कि भाई मुद्रा से रिलेटेड हैं, विदेशी विनिमय से संबंधित हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित हैं, उनके भुगतान से संबंधित हैं। तो ये सब चीज़ें IMF करता है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय IMF का है। अगला चलते हैं, देखिए वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं हम लोग। अक्सर हम लोग सुनते आते हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक ने इतना हमें ऋण दिया या इस देश को इतना ऋण दिया। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है और इसका भी मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। उत्पादन और विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूंजी विनिमय को प्रोत्साहन देना, मतलब जिस तरीके से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, जो जन कल्याण के लिए जो भी हम लोग योजनाएं शुरू करते हैं और बजट की कमी होती है तो इस तरीके से देश को ढेरों जो है ऋण ये वर्ल्ड बैंक जो है देता है। ठीक है, हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। आप सब लोग जल्दी से देखते चलें, मन में इसको रिवाइज करते चलें, रिकॉल करते चलें। आपके इसी से एक प्रश्न जरूर मिलेगा, आप जब समझ लें। ठीक है, यूनेस्को की बात करते हैं। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को। हाँ, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना को हम लोग कहें का निर्माण करना। ठीक है, तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में तो यूनेस्को देखिए साफ साफ उसके फुल फॉर्म में लिखा है एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। और मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे पेरिस फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। और देखिए इसको हम लोग कहते हैं WHO। आजकल जो है भाई कोविड में इसकी बड़ी महत्ता बढ़ गई थी। तो WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और WHO की बात करें तो इसका भी मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व में समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव सेवा को प्राप्त करना, मतलब कि जितने भी मनुष्य हैं उन सब के स्वास्थ्य की जो है अगर कहा जाए कि भाई उच्चतम व्यवस्था कौन निर्धारित करता है? तो WHO। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला ले लेते हैं वर्ल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई WMO। इसको कहा जाता है कि भाई विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। तो मौसम विज्ञान से संबंधित बात की जा रही है। तो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना, ये भाई विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्य कार्य है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर कहें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका मुख्यालय वियना में। देखिए जितना भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी उसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1957 को हुई थी और 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रोत्साहन देना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, देखिए जो 1957 की बात करें तो उसी समय जो है परमाणु ऊर्जा की बात उठ के आई थी भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस समय जो है भाई अगर हम लोग कहें कि भाई नागासाकी, हिरोशिमा में परमाणु बम भी गिराए गए थे। तो उसके बाद लोग इस तरीके से परमाणु युद्ध दुनिया ने पहली बार झेला था। तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बननी ही थी। तो यही वियना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी अगर हम लोग कहें देखिए W से ही शुरू हो रहा है। तो ये भी मुख्यालय जेनेवा में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर कहें 1957 में जो है वो परमाणु ऊर्जा एजेंसी की हुई थी और इसकी जो है बौद्धिक संपदा संगठन इसको जेनेवा में है और इनकी 67 में स्थापना हुई है। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण, उसके उपयोग में तेजी लाना। तो बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो अब देखिए अगले, जेनेवा में कितने मुख्यालय
मुख्यालय हैं, जितने ढेर सारे मुख्यालय वो जिनेवा में हैं। देखिए गिने चुने इधर उधर हैं। देखिए अगर कृषि से संबंधित बात की जाए या खाद्य से संबंधित बात की जाए तो उसके मुख्यालय रोम में है, ठीक है। और अगर कहा जाए यूनेस्को का मुख्यालय तो वो पेरिस में है। और उसके बाद अगर हम लोग कहें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो हेग में है, और जितने भी हैं वो ज़्यादातर जो है सब जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा में हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि डब्ल्यू से शुरू होने वाले ज़्यादातर मुख्यालय वो जिनेवा में है। अब देखिए इसको अगर हम लोग अगला हम लोग चलते हैं, देखिए ये बात आ गई है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको हम लोग कहें तो भाई CTBT, देखिए CTBT बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई है, 19 नवंबर 1996। इसका भी देखिए परमाणु ऊर्जा से संबंधित, तो उसका अगर कहा जाए कहाँ मुख्यालय, वियना में। परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितने भी दो, अभी CTBT मिला और उसे परमाणु ऊर्जा एजेंसी मिला, उसकी दोनों का मुख्यालय वियना में, ठीक है। और उसके बाद अभी आगे हम लोग बात ही कर रहे हैं CTBT के प्रावधानों को भूमंडलीय स्तर पे प्रमाणीकरण देना, ये इसका मुख्य कार्य है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, तो रासायनिक हथियार कॉर्पोरेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। जैसे आजकल हम लोग बात करते हैं कि भाई न्यूट्रॉन बम एक नई केमिकल मतलब जो है एक केमिकल वार जैसी चीज़ें आ गई, जैसे कि बहुत ऐसे एक मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया, कहीं जो है एक VX गैस होती है, कई ऐसी जहरीले गैसें होती हैं जिनका उपयोग लोगों को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए देखिए एक संगठन बन गया है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई प्रोहिबिशन, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1997 को हुई है, 29 अप्रैल 1997 को हुई है, 29 अप्रैल 1997 को। मुख्यालय इसका द हेग में है। रासायनिक विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग की सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण और भंडारण का उपयोग और रोकना। तो देखिए अगर हम लोग कहें कि रासायनिक विज्ञान से संबंधित जितनी भी जो जहरीली गैसें हैं उनके जो है उनके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भाई एक अगर कहा जाए कि एक तरीके का ये एक संगठन है, और ये पूरे अगर दुनिया के देशों को ये एक तरीके से गाइडलाइन देता है कि भाई इस तरीके रासायनिक केमिकल जो है वो अगर केमिकल वेपन्स की बात है, ऐसे कोई वेपन ना बना पाए जिससे लोगों को मारने में उपयोग किया जाए, ठीक है। तो अगला चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 13 जून 1976 को हुई है। इसका भी मुख्यालय देखिए कृषि का जितना भी है वो सब रोम में। कृषि रोम, परमाणु ऊर्जा से संबंधित वियना, बाकी डब्ल्यू से शुरू होने वाले ILO वो सब जिनेवा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक और उसके बाद IMF वो कहाँ, वाशिंगटन, और बाकी जो UNO से संबंधित जितने भी हैं कार्यालय वो सब न्यूयॉर्क। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग। बस इतने यहाँ संगठन हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भाई अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की बात करें, इसकी स्थापना 13 जून 1976 को हुई है। इसका स्थापना मुख्यालय जो है रोम में है। विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन और पोषाहार के साधन जुटाने की बात की जा रही में मदद करना, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें इससे संबंधित हैं। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। हाँ ये देखिए अगर हम लोग बात करें, अगली स्लाइड पे आते हैं, और ये है विश्व व्यापार संगठन। देखिए इसका भी हम लोग यहाँ पे WTO, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका भी मुख्यालय देखिए जिनेवा में है। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना, ये विश्व व्यापार संगठन की बात है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन में इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 5 जो है वो स्थायी सदस्य हैं। तो अगर कहा जाए कि A और अमेरिका हो गया, B से ब्रिटेन हो गया, और C से चाइना हो गया, ठीक है। ABC तो सिंपल सी बात है, और फ्रांस, FR रशिया,
FR ABCFR से हम लोग सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्यों को तुरंत पकड़ सकते हैं। ABCFR से हम लोग जान सकते हैं। फिर जो वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हर 2 सालों के लिए भाई इनका होता है, तो वर्तमान में इस समय जो 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं, उसमें भारत का है, एस्टोनिया भी है, आयरलैंड भी है, केन्या भी है, मैक्सिको भी है, नाइजर भी है, नॉर्वे भी है, सेंट विंसेंट है और उसका ट्यूनीशिया है, वियतनाम है। ये 10 जो है वो अस्थायी सदस्य वर्तमान में है। तो इनको एक बार आप देखेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें सामने से गुजर जाएंगी। तो आपके जो है क्वेश्चन अगर आता है कि अस्थायी सदस्य इसमें से कौन सा भी नया बना, तो यही लगभग जो है 200 सालों के लिए बनते हैं। तो ये जो 10 आपके सामने लिखे हैं वर्तमान में ये हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए भारत बना 8वीं बार अस्थायी सदस्य। भारत जो इससे पहले देखिए 50 और 51 में पहली बार जो है कहा जाए कि भाई सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। तो ये पहली बार बना था और ये आखिर में जो अभी बना है वो 2021-22 के लिए बना है। तो ये पहली बार था और 8वीं बार ये है। ये देखिए फर्स्ट है भाई और ये 8th पोजीशन है। ठीक है, तो 8वीं बार बना है 21-22 के लिए। इसमें कुल जो है वोट पड़े थे 192 और उसमें भारत को जो मिले थे वो 184। तो अभी ऐसा प्रश्न भी बन सकता है भारत बना 8वीं बार जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, कुल वोट कितने पड़े, कितने मिले। ठीक है, तो 192 कुल वोट पड़े थे। 193 देश ही जो है, दक्षिणी सूडान 93वां देश है, तो यूएनओ के 193 देश हैं, उसमें से 192 देशों ने वोटिंग की, 184 वोट भारत को मिले थे। तो काफ़ी बड़ी संख्या है भारत को जो है वोट देने के लिए, बहुत संख्या में जो है मिले हैं वोट। इसीलिए भारत 2 सालों के लिए अगर कहा जाए कि भाई फिर से अस्थायी सदस्य बना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए भारत यूएनएससी का अगर अस्थायी सदस्य क्यों नहीं, तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे पड़ोसी देश की ही कारस्तानी है। भारत काफ़ी समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। ठीक है, चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमत जता चुके हैं। सिर्फ चीन ही है जो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके हम लोगों को बाहर करवा देता है। चीन अलग अलग बहानों से भारत के स्थायी सदस्य का विरोध करता आ रहा है। इसके अलावा कई बार यूएनएससी के स्ट्रक्चर में बदलाव की मांगें भी उठती रहीं। तर्क दिया जाता है कि यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ब्राज़ील और भारत की अगर कहा है विकासशील देश हैं, इनको अगर इसमें जो है स्थायी सदस्यों में रख लिया जाएगा तो भाई सदस्य संख्या 7 ही हो जाएगी, लेकिन इनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और भी विकासशील देशों का मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा कई बार इस तरीके से बातें हो रही हैं, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं चाहते हैं उसमें किसी तरह का बदलाव हो, किसी दूसरे देश को वीटो पावर मिले। भारत के अलावा जापान, जर्मनी, ब्राज़ील की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। देखिए जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत, ये 4 जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा स्थायी सदस्य हम लोग कहें अगली स्लाइड पर देख लेते हैं भाई, चलते हैं देखते हैं। यहाँ से यहाँ मिल गया, देखिए हम लोगों को। तो देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद के अगर हम लोग कहें कि भाई जो है अस्थायी सदस्य बनने वाले देश कौन से हैं, तो देखिए 10 बार तो जो है वो ब्राज़ील, 11 बार जापान बना है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि भाई जापान जो है 11 बार बना है, ब्राज़ील 10 बार बना है। ठीक, अर्जेंटीना 9 बार बना है और अब भारत की स्थिति 8 बार हो गई। तो जापान जो है वो 11 बार जो है अस्थायी सदस्य बन चुका है, ब्राज़ील 10 बार बना है। ठीक है, तो आप देखिए भाई सबसे ज़्यादा बार तो ये, और ब्राज़ील की बात करें और जापान की बात करें, ब्राज़ील की बात करें और ये इंडिया, देखिए इनकी संख्या बहुत। अर्जेंटीना भी 9 बार बन चुका है। तो इस तरीके से भी जो है सबसे ज़्यादा बार अस्थायी सदस्य बनने का भाई किसे अगर कहा जाए कौन से देश को मिला है अधिकार, तो भाई जापान है। ठीक है, 11 बार इसको जो है अस्थायी सदस्य बनने का मगर कहें कि भाई इसको सम्मान मिल चुका है। ठीक है, 10 बार ब्राज़ील को, 8 बार जो है, 9 बार अर्जेंटीना, 8 बार। तो इस तरीके से देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसको फिर से एक बार जो है मैं बात कर ले रहा हूँ। 11 बार जो है वो जापान को अस्थायी सदस्य बन चुका है। फिर 10 बार जो है वो ब्राज़ील और फिर 9 बार अर्जेंटीना और फिर 8 बार भारत।
ठीक है। तो इतना जो है अगर हम लोग कहें कि ये इतनी बार बन चुके हैं अस्थायी अगर कहा जाए कि अस्थायी सदस्य बनने वाले 4 अग्रणी देश कौन कौन है, तो जापान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भारत। अब यही आगे चल के जो है स्थायी सदस्य बनने की दौड़ में भी आगे हैं। आने वाले दिनों में जो है अगर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं सुरक्षा परिषद में, तो ये अच्छा एक जो है एक अच्छा जो है प्रयास माना जाएगा। ठीक है, तो देखा आप सबने जो है कि ये हम लोग कहें यूएनओ से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बनते हैं जो आप क्विक रिवीजन के लिए रख सकते हैं, तो इसमें से आप एक मरतबा वीडियो को देख के आप यूएनओ से संबंधित जितने भी डाटा हैं वो आपके सामने से गुजरेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो चीज़ें बताने की कोशिश की हैं जो आपके स्टैटिक जीके के लिए उपयोगी हैं। बाकी इनकी डिटेल में तो हम लोग फिर भी आगे वीडियो जो हम लोग बनाएंगे तो उसमें इनकी डिटेल भी रहेगी, लेकिन अभी जो है वो UPSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए यूएनओ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, जो भी डाटा था, वो सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप इसको रिवाइज़ करिएगा और उसके बाद जो है आप परीक्षा के लिए जाइए, आप अपना 100% दीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप सबका जो है जितनी मेहनत करता है उसको उसी हिसाब से उसका प्रतिफल मिलता है। तो दोस्तों आप लोग लगे रहें, अपने पथ पे आगे बढ़ते चलें और निश्चित आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आप सब लोग अपना ख्याल रखें। ठीक है, बस आज के लिए यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।